हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द एजुकेशन ट्यूटोरियल पे। तो आज हिंदी के पाठ 7 परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक रामविलास शर्मा हैं, इस पाठ का ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल के माध्यम से डेली अपलोड किए हुए वीडियो को देखिए और ऑब्जेक्टिव को याद रखिए। तो आज के सेशन का पहला ऑब्जेक्टिव है, रामविलास शर्मा निम्नलिखित में क्या है? आलोचक है या कवि है, नाटककार है, साहित्यकार है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आलोचक। रामविलास शर्मा आलोचक हैं। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न में कहता है, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? परंपरा के मूल्यांकन का लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा है, अशोक वाजपेयी है, रामविलास शर्मा है या भीमराव अंबेडकर है? तो इस पाठ के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न में कहता है, परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? भाषा और समाज, परंपरा का मूल्यांकन, भारत की भाषा समस्या, प्रेमचंद्र और उनका युग। तो 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परंपरा का मूल्यांकन। ठीक। 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न में कहता है, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? पहला है उत्तम, दूसरा है मध्यम, तीसरा है अधम और चौथा है व्यंग। तो 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अधम होता है। 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न में कहता है, रेफल, लियोनार्डो दी विंची और एंजेलो किसकी देन है? इंग्लैंड की है या फ्रांस की देन है या इटली की देन है या यूनान की देन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली। 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न में कहता है, शेक्सपियर कौन थे? नाटककार थे, कहानीकार थे या उपन्यासकार थे या निबंधकार थे? तो शेक्सपियर कौन थे? तो 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वह नाटककार थे। ठीक। 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न में कहता है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 में, 10 मार्च 1970 में, उसके बाद सी नंबर ऑप्शन में है 15 अगस्त 1945 में है, डी में है 10 दिसंबर 2001 में। 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 10 अक्टूबर 1912 में रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे द्वारा दिया गया ऑब्जेक्टिव का अभ्यास करिए। ठीक। 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न में कहता है, रामविलास शर्मा की रचनाओं के केंद्र बिंदु है? देशभक्ति है, मार्क्सवाद है या देशभक्ति एवं मार्क्सवाद है या सभी गलत, यानी इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा देशभक्ति एवं मार्क्सवाद, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न में कहता है, रामविलास जी के गांव का नाम है, यानी वह जिस गांव में रहते थे उस गांव का क्या नाम है? उच्च गांव है या सानी है या उच्च गांव सानी है या सभी गलत? तो 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च गांव सानी। ठीक। 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यह प्रश्न आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। कह रहा है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? पहला है सामंतवादी व्यवस्था, दूसरा है पूंजीवादी व्यवस्था, तीसरा है समाजवादी व्यवस्था और चौथा है उपयुक्त में से सभी। ठीक। तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजवादी व्यवस्था। तो हमारे चैनल से जुड़िए और अपने ऑब्जेक्टिव कंटेंट को बेहतर बनाइए। धन्यवाद।